हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। ठीक है। ओके। सो बेसिकली हमारा आज का टॉपिक होगा, और बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल जो नॉन आईटी से है या आईटी के किसी और डोमेन से है, लाइक डेवलपर, या फिर आप बोल सकते हो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिन टाइप के बैकग्राउंड से हैं, तो उनको उनको ना एक तरह की क्वेश्चन रहती है और झिझक रहती है कि हम अपने करियर को साइबर सिक्योरिटी में कैसे मूव कर सकते हैं। ठीक है। देखो, बताने के लिए तो हज़ारों लोग हैं आपके पास, लेकिन एक्चुअल में वो आपको सही गाइडेंस दे सकता है जो इस फील्ड में वर्क कर चुका है। ठीक है। जैसे बहुत सारी डोमेन है साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है। पहले बताता हूँ साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, क्या चीज़ है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ डिफेंडिंग कंप्यूटर्स, सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम मैलिशियस अटैक्स। तो इतने इतने में आप लोगों को एक आइडिया आ ही गया होगा कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, साइबर सिक्योरिटी किस चीज़ की नाम है। ठीक है। एंड अब नेक्स्ट आते हैं। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी फील्ड्स, धीरे धीरे करके हम टॉपिक्स पे आएंगे। फील्ड्स। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी फील्ड्स बहुत सारे, जैसे सिक्योरिटी इंजीनियर, पेनिट्रेशन टेस्टर लाइक मी एंड हाँ, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, फॉरेंसिक इंसिडेंस रिस्पॉन्स सिक्योरिटी एनालिस्ट, एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स एंड लाइक बहुत सारे हैं, इथिकल हैकर, मालवेयर एनालिस्ट, सिक्योरिटी ऑडिटर्स, नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, आईटी ऑडिटर्स, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, आर्किटेक्चरल इंजीनियर, इंसिडेंस रिस्पॉन्स। ठीक है। तो ये बहुत सारे फील्ड है। तो अब आपको कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए इसमें एज ए फ्रेशर? ठीक है। अभी मैं ये एक्सपीरियंस वाले बंदों पे नहीं आऊँगा। एज ए फ्रेशर आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा फील्ड आपके लिए बेनिफिशियल है ना? इस चीज़ की कन्फ्यूजन होती होगी बहुत सारे लोगों की। और मेरे पास लिंक्डइन से पर्सनल मैसेजेस आते हैं, जिनके पास जिनके जिनके थ्रू मैं कनेक्ट हूँ, उन लोगों का, कि सर या एज ए ब्रदर या फ्रेंड, यार मैं इस फील्ड में कैसे आ जाऊँ। मेरा खुद एक फ्रेंड है जो सेल्स पर्सन से है, वो आई थिंक वो सफारी में। ठीक है। तो वो बोल रहा था, उनके कहने का कंसर्न है हमारा कि साइबर सिक्योरिटी में हम करियर कैसे बना सकते हैं। ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा कि हम किस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ना कि हम बीए, बीकॉम या फिर ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं जो हमारे लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कन्फर्मेशन, लेकिन कर सकती है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी, देखो अब क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको नॉन टेक बैकग्राउंड से होकर भी टेक की अच्छी खासी नॉलेज रहती है, लेकिन थोड़ी सी वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। क्या? जब आपका रिज्यूम सेलेक्ट होता है उस टाइम पे, तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपका। मेन बात तो क्वालिफिकेशन, अगर आईटी होगा तो वो तो मोस्ट ऑफ गुड है उस फील्ड में। अगर नहीं है तो थोड़ी मोड़ी दिक्कत आती है, और दिक्कत आती है तो चलो कोई नहीं, उसको भी देख लिया जाएगा क्या है, क्या पाथवेज होना चाहिए। आप अगर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो भाई आपका मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ स्किल्स डेवलप करने हैं। स्किल्स कैसे डेवलप करे, क्या करे ना करे, इसके लिए सब सारा गाइड मैं दूंगा। नो वेरी। ठीक है। आपका भाई, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, आपका दुश्मन जो भी समझना है समझ लो, वो आपके साथ है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो फील्ड की बात करूँगा। ठीक है। एक तो रेड टीम वर्सेस ब्लू टीम, बहुत सुना ही होगा आप लोगों ने। ठीक है। अब रेड टीम होता क्या है, आ जाते हैं इस पे। ठीक है। रेड टीम क्या है? रेड टीम ऑफेंसिव सिक्योरिटी, ethical hacking, exploiting vulnerabilities, penetration testers, black box testing, social engineering, web app scanning. ब्लू टीम क्या है? डिफेंसिव, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शंस, डैमेज कंट्रोल, इंसिडेंस रिस्पॉन्स, ऑपरेशनल सिक्योरिटी, थ्रेट हंटिंग एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स। तो थोड़ा मोड़ा तो आइडिया आ ही गया होगा आप लोगों को कि रेड टीम और ब्लू टीम में क्या डिफरेंस है। अब चलो इसको हम लोग देसी स्लैंग में, देसी देसी लैंग्वेज में मान के चलो, बॉर्डर है। ठीक है। लाइक अरे यार पेंट चलेगी मेरे से, चलो ट्राई करते हैं कि पेंट। ओके। चलो यहाँ पे देखो एक बॉर्डर है, इस इसकी प्रोटेक्शन कौन करती है? हमारे बीएसएफ,
हमारे जो देश के जवान हैं वो करते हैं ना, बीएसएफ, ठीक है। तो ये बीएसएफ है। अब इस पे अटैक कौन करेगा? सिंपल सी बात है, टेररिस्ट, टेरर टेरर करेगा। तो इसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो इससे हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? बीएसएफ, है ना। तो बीएसएफ क्या हुआ? बीएसएफ ब्लू टीम में है जो प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पर एक चीज़ कंसर्न है, एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पर कि बीएसएफ हमारे यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, वो डिफेंड करेगा सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे अटैक कौन करेगा? हमारा टेरर, ठीक है। और रोकेगा कौन? हमारा बीएसएफ के जवान है। सिंपल सी बात है, बीएसएफ के जवान ही हमारे अटैक्स होने से रोकेंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको रेड टीम और इसको ब्लू टीम। आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को कि क्या है रेड टीम, ब्लू टीम, ठीक है। तो रेड टीम में कौन रहते हैं, कौन से पर्सन रहते हैं? जो अटैक करते हैं, लाइक पेनिट्रेशन टेस्टर्स, इथिकल हैकर, और ये होते हैं जनरली। और ब्लू टीम में हमारे सॉक, इंसिडेंट्स हैंडलिंग, इंसिडेंट्स रिस्पॉन्स वाली टीम, एंड हमारे फॉरेंसिक के पर्सन जो रहते हैं वो हमारे ब्लू टीम में रहते हैं। तो इतना तो समझ आ ही गया होगा आप लोगों को, ओके। रेड टीम ब्लू टीम के बारे में समझ आ गया होगा, ओके। चलो अब नेक्स्ट करते हैं कि अब इसमें करियर कैसे बनाना है, कि हमें साइबर सिक्योरिटी के इनिशियल स्टेज की बात करो, इनिशियल स्टेज में, ठीक है। तो देखो यार, करियर बनाने के लिए मैं एक्चुअल में आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एज ए फ्रीलांसर चीज़ों को करो, लाइक बग बाउंटी। जॉब कर रहे हो, अच्छी बात है, जॉब करो। अगर आपके घर से सपोर्ट है या आपके घर पे बर्डन नहीं है, आपके घर के साइड से बर्डन नहीं है, तो आप बग बाउंटी करो। क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने बहुत ज़्यादा बग बाउंटी किया और मेरे को पता है कि कितने, और ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे वीडियोज़ है ऑफलाइन जो मैं स्टूडेंट्स को डिलीवर करता हूँ कि कैसे मैंने बग्स फाइंड किया, कैसे मैं मतलब अपने करियर को बनाया है। स्टार्टिंग में एक छोटे गांव से मैंने अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करवाया है, उतना एक्सपोज नहीं करवाया उतना ज़्यादा, ठीक है। तो मैं अब चाह रहा हूँ मेरी चीज़ों को, मेरे लाइफ के बारे में सबको पता चले कि मतलब एक छोटा सा गांव का लड़का भी कुछ कर सकता है बड़े शहर में, या कुछ चीज़ों में मतलब किसी को टक्कर भी दे सकता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि क्या है, कैसे करियर पाथ है, क्या क्या हुआ, क्या क्या किन किन चीज़ों को मैंने फेस किया अपने लाइफ में। इन सब चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जल्द से जल्द, ठीक है। तो अब आ जाते हैं रियल टाइम जॉब टाइटल्स, लाइक जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, पेनिट्रेशन टेस्टर, एक्सप्लॉइट डेवलपर, बग बाउंटी हंटर, मतलब रेड टीमर होते हैं वो तो मतलब एडवांस लेवल के होते हैं, बेसिक मतलब स्टार्टिंग में आपको नहीं मिलती, ठीक है। तो ये तो भूल जाओ। जो रेड टीमर, बहुत सारी स्टूडेंट्स की ये भी, सर रेड टीमिंग में कैसे जाएं, रेड टीमर कैसे बने, यार वो एक्सपीरियंस बंदों को हायर करते हैं, ठीक है। ब्लू टीम में एज ए सॉक एनालिस्ट आपको हायर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए L1, L2, L3 जाने के लिए आप लोगों को सालों साल की मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं भी अब एज ए एनालिस्ट बना हूँ तो इसके लिए पीछे भी बहुत सालों की तपस्या है, ऐसे नहीं बना हूँ। बहुत सारी मेहनत, रात को बग्स फाइंड करना एंड रिपोर्ट्स लिखना, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रेशर, वर्कलोड, सेमिनार्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे सारी चीज़ों को मैं शेयर करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो रेड टीमिंग के बारे में पेनिट्रेशन टेस्टर्स वगैरह परफॉर्म जो होते हैं वो करते हैं पेन टेस्टिंग, जैसे वेब एप्लीकेशंस, API। अब आ जाते हैं VAPT, एक टर्म सुना होगा आप लोगों ने, VAPT, वर्नेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। तो अभी के जो करंट सिनेरियो में चल रहा है ना, तो ये VAPT अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे मतलब एक्सपर्ट्स, लाइक जिन्हें कुछ आइडिया नहीं है, जिन्होंने रियल वर्ल्ड पे काम नहीं किया है, ठीक है। तो मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स का टैग लेके घूमते हैं अपने पास कि मैं एक्सपर्ट हूं, ठीक है, उनको कुछ पता नहीं है। वो सॉक, फॉरेंसिक, ये वो समथिंग A to Z सारा मिक्सअप कर दिया। यार एक बात बताओ, मेरे को अब पेन टेस्टिंग फील्ड में जानी है तो मैं रेड हैट नहीं पढ़ूंगा। अगर मेरे को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तब मैं रेड हैट पढ़ूंगा,
ठीक है ना। मैं डेबियन लिनक्स को यूज़ करूँगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि वो ऑफेंसिव का है, मेरे को पेनिट्रेशन टेस्टर में सॉरी पेनिट्रेशन टेस्टिंग फील्ड में इंटरेस्ट है, मेरे को एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है, ठीक है। तो उसके लिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लिनक्स सीखूँगा, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आपको कौन बता सकता है? जिस बंदे ने और जिसने रियल वर्ल्ड पे काम किया है वो आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है, रेदर देन नथिंग। बाकी सब एक छलावा है, आप समझ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। जितने सब एक्सपर्ट्स बनते हैं यार, देखो इस फील्ड में तो सबसे पहले जैसे फिजिक्स साइंस में कोई एक्सपर्ट नहीं बन सकता है आप, हाँ नॉलेज है, नॉलेज की बिहाफ पे आप एक्सपर्ट भी नहीं बन सकते हो इस फील्ड में, कोई भी एक्सपर्ट, क्योंकि एक अटैक पैच होता है तो दूसरी अटैक आ जाती है उस पर, तो एक्सपर्ट कोई नहीं है इस फील्ड में, ठीक है। तो ये भूल जाओ एक्सपर्ट, हाँ वो सीनियर है, उन्होंने रियल वर्ल्ड पे अगर काम किया तब वो सीनियर है, ये ना कि सेमिनार दे के वेबिनार दे के आप सीनियरिटी दिखा रहे हो यार, ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ एक्सपर्ट आपको नहीं बनाता है, ना आपको सीनियर बनाता है। सीनियर तब बनाता है, या एक्सपर्ट बोल सकते हो तब बनाता है, जब आपने अपनी कंट्री के लिए कोई बग फाइंड किया या सिक्योर किया, तब आप वहाँ पे एक्सपर्ट बन सकते हो। एक्सपर्ट बन सकते हो, बनोगे नहीं, ठीक है। सॉरी मतलब एक्सपर्ट आपको बोला जा सकता है, लेकिन एक्सपर्ट यार एक्चुअल में कोई होता नहीं है इस फील्ड में, ठीक है। देखा जाए तो इसमें बहुत सारी एक्सप्लॉयटेशंस है, कैसे बग्स को फाइंड करते हैं, और वीएपीटी में बेसिकली मतलब मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस है, कंप्लायंस ऑडिटिंग्स वगैरह। यार जब एमएनसी या किसी रियल वर्ल्ड पे जाओगे, और जितनी सीनियरिटी आपकी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, आपको वीएपीटी भी करना पड़ेगा, ऑडिटिंग, कंप्लायंस, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। कोई नहीं, देखो प्रेशर से होके इंसान मजबूत बनता है, ठीक है। जितना प्रेशर हैंडल कर सकते हो उतना ही आप लोग खिल जाओगे। वो होता है ना, मतलब लोहा पिघल के ही लोहा बनता है, मजबूत लोहा बनता है, सोना पिघल के ही मतलब उसको डिजाइन दिया जाता है ना, आकार। तो ऐसा ही जितना अपने आप को पिघलाओगे इस फील्ड में उतना ही बेटर आपका करियर बनता जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम बताएंगे कि क्या है, कैसे हम जॉब ले सकते हैं, और क्या क्या करियर गाइडेंस, मतलब क्या क्या पाथ्स वगैरह हमें यूज़ करना है प्रॉपरली, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, एंड शेयर ज़रूर करना मेरी वीडियोस को। एंड मेरी बहुत सारी बग्स बाउंटीज़ की वीडियोस है जिनको मैंने रिकॉर्ड करके रखा है कि रियल वर्ल्ड में बग बाउंटीज़ आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, और कैसे कैसे वेबसाइट्स है गवर्नमेंट्स के, आप कैसे फाइंड कर सकते हो उनसे बग्स, पीओसी प्रॉपर कैसे क्रिएट कर सकते हो आप पीओसी, ठीक है, और क्या क्या सर्टिफिकेशंस मस्ट होते हैं, क्या क्या सर्टिफिकेशंस मस्ट होते हैं, और सर्टिफिकेशन कब मस्ट होते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। वो आप लोगों ने सुना होगा कि सर्टिफिकेशन कर ले जॉब मिल जाएगी, ये एक मिथ है, ये एक मिथ है, ये सही नहीं है, ठीक है, ये रॉन्ग है, इसको भूल जाओ अभी आप, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं गाइड करूंगा, नो वरी, नो इशू, एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक मामूली सा गांव का बच्चा हूँ, गांव का लड़का हूँ जो आपको हेल्प करेगा आपकी करियर गाइडेंस पे, ठीक है। चलो ओके बाय।